बच्चों, आप सभी को एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही जो एनसीईआरटी का बुक है उसमें से न्यू बुक में से जो 9th नंबर का क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। कहता है अ ब्रूच का मतलब क्या होता है? कोई डिजाइन सोने या चांदी से बनाया जाता है और खास करके किसी सीनरी में उसको फिट किया जाता है। तो ब्रूच का मतलब होता है बैंगल के जैसा, सर्कल के जैसा ही क्या होता है, एक वो गोल होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए तो मैं इसको बना देता हूँ। ये सर्कल हो गया। इसमें क्या कहता है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 35 मिलीमीटर। ये 1 हो गया। फिर क्वेश्चन को पढ़ो, आगे समझ में आता है। द वायर, इट मीन्स आप देखोगे इसे उसका फर्स्ट नंबर, तो डी का वैल्यू क्या दे दिया मुझे? 35 मिलीमीटर दे दिया मुझे। ठीक, कहते हैं द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। कितना डायमीटर? 5 डायमीटर। तो ये तो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा? 2 हो गया, सेंटर से पास करेगा तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और एक चौथा, एक फिफ्थ नंबर का, इसको आप ऐसे खींच दो, ये फिफ्थ नंबर का हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? 5 पार्ट्स में। तो उसको क्या कहते हैं? द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग द 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर्स मैंने क्या किया? बना दिया। फिर कहते हैं कि व्हिच डिवाइड्स द सर्कल इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जो सर्कल को क्या करता है, वो 5 डायमीटर जो है सर्कल को, वृत्त को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पार्ट्स में क्या किया गया? उस ब्रूच को डिवाइड किया गया। डायमीटर मुझे दे रखा है कितना? 35 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन कहता है कि व्हिच डिवाइड द सर्कल इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स सेक्टर ऑफ द फिगर। पहला क्वेश्चन है इसका कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। मतलब उस ब्रूच को बनाने में सिल्वर वायर जो होगा, मतलब चांदी की जो तार होगी ना, वो 5 डायमीटर के फॉर्म में होगा। तो कितना खर्चा आएगा? चलिए निकालते हैं। तो डायमीटर तो मुझे दे रखा है 35, कितना? मिलीमीटर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर। अब अगर आप देखो इसका क्या निकलेगा? इसका निकलेगा सिल्वर वायर। लिखिए, इसका आंसर लिख देता हूं। सिल्वर वायर मेड used to make a brooch, make a BROOCH, make a brooch। क्या हो जाएगा? मैंने लिखा था फॉर्मूला, क्या चाहिए बोलिए? 2 पाई आर। मैंने लिखा था कि क्या चाहिए? 2 पाई आर। क्या कहते हैं? सिल्वर वायर यूज टू मेक अ ब्रोच। तो क्या निकल जाएगा? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22, 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है? 35/2। ये किसका निकल जाएगा? एक डायमीटर का। इट मीन्स एक डायमीटर से जो सरकमफ्रेंस निकलेगा ना, उसका वैल्यू दे रखा है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 और 7 5 35। तो आंसर कितना निकल जाएगा? 110 मिलीमीटर। मतलब एक बार सर्कल का सरकमफ्रेंस, मतलब इसको घूमने में कहता है मुझसे कि जो सिल्वर है ना, उस सिल्वर का टोटल लेंथ कितना लगेगा। तो मैंने सरकमफ्रेंस तो निकाल लिया एक, फिर लेकिन क्या कहता है? 5 इसका जो है 5 डायमीटर भी तो यूज हो रहा है, जो सिल्वर का ही यूज हो रहा है 5 डायमीटर। आप अगर ध्यान से देखो तो सिल्वर का ही तो डायमीटर बन रहा है, जो कितने पार्ट्स में? 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? वायर यूज्ड इन, लिखिए, वायर यूज्ड इन 5 diameters, DIAMETERS। 5 diameters इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 35। तो टोटल हो जाएगा कितना? 175 मिलीमीटर। 175 मिलीमीटर। देयरफॉर टोटल वायर, TOTL, टोटल वायर required in 5 diameters। 5 diameters इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 diameters की अगर बात मैं करूं तो कितना निकल जाएगा? 5 इंटू 35
और यहाँ पे कितना दे रखा है 110, देयरफॉर टोटल लेंथ हो जाएगा 110 प्लस 175 इक्वल टू आंसर निकल जाएगा 285 मिलीमीटर। ये किसका निकल गया? क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 में मुझसे क्या पूछ रहा है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। टोटल लेंथ मतलब कितना सिल्वर वायर यूज होगा, तो आंसर में निकल जाएगा 285, क्या निकल जाएगा? उसका लेंथ निकल जाएगा। अब सेकंड कहता है कि द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब आप क्वेश्चन को देखो तो क्वेश्चन में क्या किया गया है, वो ब्रूच जो है ना वो 10 इक्वल पार्ट्स में, उसमें जो 5 डायमीटर दिया हुआ है उस 5 डायमीटर में क्या किया है, उस पूरे सर्कल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो क्या करेंगे, 360 को भी मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, थीटा निकल जाएगा। एक का थीटा मुझे निकल जाएगा, यहाँ से सभी का एंगल क्या है, आपस में बराबर है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है कि वह कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 10 पार्ट्स में। तो मैं थीटा का वैल्यू कैसे निकालूंगा, थीटा का वैल्यू 360 अपॉन में कितना 10 पार्ट्स में कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना निकल जाएगा 36 डिग्री। कितना निकल जाएगा आंसर 36 डिग्री। अब आंसर जब 36 डिग्री निकल गया तो कहता है कि एरिया ऑफ द सर्कल। अब मुझसे पूछ रहा है कि वह कितना सेक्टर से कितना एरिया वो इंक्लूड करेगा, 10 पार्ट्स में इंक्लूड करेगा। चलिए इसका वैल्यू में क्या निकालते हैं, एरिया इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू कितना पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 36 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू हो जाएगा 35/2 इंटू 35/2। यहाँ पे 35/2 मैंने क्यों किया, आप ध्यान दोगे उसी क्वेश्चन में 35 जो मिलीमीटर दिया है ना वो डायमीटर दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, डायमीटर। तो डायमीटर को मैंने किस में चेंज कर दिया, रेडियस में चेंज कर दिया। कोई दिक्कत, चलिए कैंसिल करिए। 36 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 360। फिर इसको अगर 5 से कैंसिल करो तो 5 2 जा और 5 7 जा, कोई दिक्कत। फिर आप देखो 2 से कितना आ जाएगा 11। तो मेरे पास में क्या बच गया, अब देखो 7 बच गया, 2 बच गया, 2 बच गया, 5 7 और 11 बच गया। तो कैंसिल तो कोई नंबर नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 35 अपॉन में 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28, 4 7 जा 28। आप देखो सॉरी आप अगर देखो तो ये भी तो 7 और 7 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कंप्लीट। तो आंसर निकल जाएगा 11 इंटू 35 अपॉन में 2 2 जा 4। मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई कर में 11 5 जा 55, कैरी कितना बच गया 5, 11 3 जा 33, 5 कितना आ जाएगा 38 अपॉन में 384 मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा 10, एक मतलब इस ब्रूच को 10 इक्वल पार्ट्स में डायमीटर के द्वारा डिवाइड किया गया था, उसमें से एक ब्रूच का एरिया निकल जाएगा, वो क्या निकल जाएगा 385 अपॉन 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आप लोग इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे वह आप बना नहीं सकते हो क्वेश्चन को। इसलिए ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करें, उसके लिए आपको वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद अधिक से अधिक मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक उसको कमेंट्स दीजिए कि आप लोग को क्या अच्छा लग रहा है। आप लोग जब कमेंट्स दोगे तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वीडियो बना करके आपको मैं दूंगा। 11.1 एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ही 13 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन को जानते हैं। दिया हुआ है अ राउंड टेबल कवर, मतलब एक कोई सर्कल शेप का क्या है टेबल है, उसका जो कवर है हैज 6 इक्वल डिजाइंस। आप अगर देखो तो ये कितना दिया हुआ है 6 इक्वल डिजाइंस, 1 यहाँ से लेकर के 2 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 4 ये 5 और ये 6 इक्वल डिजाइन में क्या किया गया उसको डिवाइड कर दिया गया। शोन इन द फिगर इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। मुझे क्या दे रखा है, आर का वैल्यू दे रखा है 28 सेंटीमीटर। कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को लिखिए, पहले उस पॉइंट्स को लिखिए 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और मुझे पाई का वैल्यू कितना लेना है
√3 का वैल्यू कितना लेना है 1.7। तो क्वेश्चन जो कहता है ना, उस क्वेश्चन में क्या करना है, आप थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन को देखिए। एक 6 डिजाइन में 6 पार्ट्स में क्या किया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया। तो एक ट्रायंगल ले लिया और उस ट्रायंगल में क्या दे रखा है, उस ट्रायंगल का जो ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। ये OAB और ये 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका रेडियस, और ये भी रेडियस ही है, तो 28 सेंटीमीटर का। तो मुझसे क्या मांग रहा है, तो मुझसे यह मांग रहा है जो 6 डिजाइन है ना, ये जो डिजाइन, ये जो आप देखते हो डॉटेड लाइन है, इस डिजाइन का एरिया जो हम बनाते हैं ना, उसका मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए। उसका क्या चाहिए, मुझे कॉस्ट चाहिए। तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ डिजाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ट्रायंगल जो दिया हुआ है ना, ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा AOB। इसका एरिया क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। तो माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB का एरिया, तो थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 360 इंटू कितना पाई r² माइनस हाफ r² साइन कितना डिग्री, थीटा के वैल्यू कितना डिग्री 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री, आप अगर देखो तो टोटल एंगल जो यहाँ पर दिया हुआ है, टोटल एंगल सर्कल का दिया हुआ है, सर्कल का एंगल क्या होता है 360 अपॉन में 6 पार्ट्स में क्या किया गया, उसको डिवाइड कर दिया गया। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल जाएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री निकल गया, तो इसका मैं वैल्यू क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ। तो थीटा का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 60 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 28 इंटू 28 माइनस हाफ इंटू 28 इंटू साइन 60 डिग्री कितना √3/2। साइन 60 डिग्री कितना √3/2। अगर आप देखो इसको कैंसिल करते हैं, 60 6 जा और फिर उसके बाद 7 4 जा 28 और फिर आप देखो तो 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो मैं क्या देख रहा हूँ 22 इंटू 28 अपॉन में कितना 3, 22 बच गया यहाँ पर में, और कितना 7 4 जा 28 4 और 4 फिर 2 से, तो ये भी तो 2 बच जाएगा ना, 2 माइनस अगर आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो 2 से कितना आ जाएगा 14 2 जा 28 और फिर ये 2 से क्या आ जाएगा 14 2 जा 28, क्या निकल जाएगा 14 इंटू 14 इंटू कितना √3। ये बच गया 14 इंटू 14 इंटू √3। अगर मैं इसका वर्किंग करूं तो वर्किंग मुझे निकल जाएगा कितना 1232 अपॉन में कितना 3 माइनस √3 का वैल्यू क्या देना है 1.7 देना है। तो 7 दे करके जब इसका हम वर्किंग कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप देखो तो इसका एलसीएम में अगर ले लूँ तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 1232 माइनस 3 2 जा 6.3 जा 999 अपॉन में कितना आ जाएगा 3। आंसर क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा 232 पॉइंट कितना 232.4 अपॉन में 3। ये क्या निकल जाएगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका डिजाइन का निकला, ये एक डिजाइन का निकल गया। जो डिजाइन दिया हुआ है ना, ये जो डिजाइन दिया हुआ है, इस डिजाइन का एक का मैंने क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। मुझे कितना एरिया निकालना है 6 का, तो मैं क्या करूंगा देयरफॉर एरिया ऑफ 6 सच डिजाइन एरिया ऑफ 6 सच डिजाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप देखो 232.4 अपॉन में 3 इंटू कितना 6, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो कितना निकल जाएगा इसका एरिया, इसका एरिया निकल जाएगा 4 2 जा 8 पॉइंट 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 2 जा 4 468 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा 468 सेंटीमीटर स्क्वायर जो निकला। ये 6 ब्रूच का मतलब 6 जो डिजाइन बना हुआ है उस ब्रूच का, उसका क्या निकल गया, एरिया निकल गया। अब कहता है क्या चीज, एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है कि कहता है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर
सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे आंसर कितना निकला है 464 पॉइंट कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को अगर 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर 0.35 से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं क्या निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट का हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ 6 such design इक्वल टू क्या निकल जाएगा, अगर आप देखो तो 464.8 इंटू कितना 0.35 इक्वल टू, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो निकल जाएगा 162.68 रुपीज। क्या निकल जाएगा 162.68 रुपीज, जो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। इट मीन्स उस ब्रूच को बनाने में, उस 6 डिजाइन को बनाने में कितना निकल गया, टेबल क्लॉथ का कॉस्ट निकल गया कितना 162.68 रुपीज। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को 11.1 इट मीन्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल का वीडियो मैंने दिया। अब जो वीडियो होगा वो मेरा हो जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का, जो मोस्ट प्रोबेबली है 8th क्लास के बच्चों का, 9th क्लास के बच्चों का और 10th क्लास के बच्चों का, सभी के लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आप सभी बच्चों को न्यू अपडेट या करंट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। जय हिंद बच्चों। 11.1 का ही 6 नंबर क्वेश्चन, 11.1 का ही 11 नंबर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को पढ़िए। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि मुझे क्या करना है और नहीं करना है। कहता है अ कार हैज 2 वाइपर्स। कार के अंदर में क्या होता है, आप देखोगे तो कार का जो फ्रंट शीशा होता है, ग्लास होता है ना, उसके ऊपर में ठीक ड्राइवर के सामने क्या लगा रहता है, वाइपर लगा रहता है, 2 वाइपर, और दोनों वाइपर क्या करता है, शीशा साफ करने में हेल्प करता है। तो जब देखोगे कि ड्राइवर उसको ऑन करता है ना, तो दोनों वाइपर तो चलती है बट वो एक दूसरे को क्या करती है, ओवरलैप नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर में वो चढ़ नहीं जाती है। इसलिए कहता है कि अ कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap, जो एक दूसरे को क्या करता है, क्रॉस नहीं करता है। each wiper has a blade of the length, कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो वाइपर का जो लेंथ दिया हुआ है, उस वाइपर का जो ब्लेड है ना, उसका लेंथ कितना दिया 25 सेंटीमीटर। तो आर तो मुझे मिल गया कितना सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड बाय द ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स। अब मुझे क्या मांग रहा है कि ड्राइवर के जो आगे का शीशा है ना, उसके ऊपर जो 2 ब्लेड लगा हुआ है, इट मीन्स साफ करने वाला जो होता है शीशा को, तो वह शीशा का जो वाइपर है वो साफ करेगा उसको। तो उसमें क्या करता है, थीटा का वैल्यू कितना दे दिया 150 डिग्री। तो आपसे ये मांग रहा है कि आप उस क्वेश्चन में से कि क्या करना है, फाइंड द टोटल लेंथ एरिया क्लीन्ड एट द ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स। मतलब एक एक ब्लेड के द्वारा कितना एरिया साफ किया जाता है, उसका वैल्यू क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। क्या करना है, मुझे वैल्यू उसका फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है मुझे 25 सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू 115 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 दिया हुआ है, तो लिखिए टोटल एरिया क्लीन्ड by each wiper इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा ब्लेड ईच वाइपर ब्लेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर, तो आर इसमें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 25
सेंटीमीटर और थीटा का वैल्यू कितना दे रखा है 115 सेंटीमीटर, 115 सेंटीमीटर। तो मैं इसका जो वैल्यू फाइंड करूंगा एरिया, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू कितना पाई आर स्क्वायर। तो 2 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 115 अपॉन में कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना दिया हुआ 25 इंटू 25। ये दिया हुआ है मुझे 2 इंटू 115 अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू क्या दिया है मुझे 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब 25 सेंटीमीटर दे दिया, तो अगर आप देखो तो इसको क्या करें कैंसिल करें, तो 5 से अगर मैं कैंसिल करूंगा इसको तो 5 से ये हो जाएगा 5 7 जा 35 1 पे उतर जाएगा 0 कितना हो जाएगा 10 5 2 जा 10 और 5 से अगर मैं इसको करूं तो 5 5 जा 25। फिर यहाँ पे अगर मैं आता हूं आप देखो तो 2 से कितना हो जाएगा 36 और 2 से देंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा 11 और 2 से फिर क्या हो जाएगा ये 36 है 18 2 जा 36, 18 2 जा 36। तो आप क्वेश्चन को देखो, तो क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे यह पता चल रहा है कि क्या क्या मुझे बच गया 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25 अपॉन में कितना 18 इंटू 7, 18 इंटू 7 निकल गया, तो क्या निकल जाएगा 126। मल्टीप्लाई करेंगे अगर 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू कितना 25, इसका आंसर आ जाएगा 8125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकल गया इसका आंसर? इसका आंसर निकल गया 1,58,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन को देखोगे, इसी में से इसी का एक्सरसाइज का है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम आप लोगों को सॉल्यूशन उसका देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 12 नंबर का दिया हुआ है। 12 नंबर में क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है कि टू वार्म शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सी ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल, कितना दिया हुआ है एंगल, थीटा का वैल्यू कितना दे दिया 80 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ कितना 16.5 किलोमीटर। तो 16.5 किलोमीटर क्या हो जाएगा इसका 16.5 किलोमीटर जो हो जाएगा वह इसका क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा 16.5 किलोमीटर। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 16.5 किलोमीटर। अब मुझसे क्या मांग रहा है, तो कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर व्हिच द शिप्स आर वार्न्ड। कितना एरिया बोलेगा ताकि मैं उस दो मतलब शिप्स को मैं क्या करूं वार्न कर सकूं। तो क्या हो जाएगा एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला मत लिखना छोड़ना, अगर फॉर्मूला आप लिखना छोड़ दोगे तो हो सकता है कि टीचर की नज़र में जाने के बाद वह क्वेश्चन गलत हो जाए। या फिर यूनिट, आप एरिया अभी पढ़ रहे हो ना, तो एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, तो उसका भी क्या करना होगा, उसका वैल्यू अप्लाई करना होगा। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 80 अपॉन में 360 इंटू 3 पाई का वैल्यू दिया हुआ 3.14 इंटू कितना 16.5 इंटू 16.5। अगर मैं वर्किंग करता हूं तो इसका आंसर कितना निकल जाता है, आंसर निकलता है 68389.2 अपॉन में कितना डिग्री 360। अगर फाइनली आंसर मैं निकालूं तो हो जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो नंबर मुझे मिला 6838.9.2 उसको 360 से अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे कितना निकलता है 189.97 क्या निकल गया। यह मुझसे एरिया मांग रहा था, तो एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो यह क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा।